गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसने बताया है कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। एक फ़ेज़ में होगा, यानी कि एक पाली में होगा 12 बजे से 2 बजे तक। अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इफ़ेक्टिवली आज से अगर हम प्लान को देखें तो 12 तारीख तक 13 तारीख को एग्ज़ाम ही है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा रिवीजन प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए अगले 10 दिनों के लिए। इस वीडियो में मैं कोई और फालतू की बातें नहीं करूँगा। ट्रेंड्स को और एनालिसिस के बेसिस पे मैं बात करूँगा। पिछले कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से मैं आप देख सकते हैं कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस हम कर रहे हैं और आप देखे होंगे कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एनालिसिस क्या है, पिछले सालों में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। ये 14 से 15 ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए कि जो हिस्ट्री का वेटेज है, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों को मिला के 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये री एग्ज़ाम की बात है। और जो 17th के एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें 25 क्वेश्चंस। ऐसे ही 69th में 28, 29, 24, 27, 24, यानी कि अगर एवरेज बात करूँ तो 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाता है हमारी हिस्ट्री प्री के लिए। वहीं ज्योग्राफी पूछी जाती है 21, 15, 15, 13, 13, 15, 9, 10, अराउंड 10 to 15। अगर हम ऑन एंड एवरेजली ज्योग्राफी को तो ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। कहीं कहीं 24 भी गए हैं, अबव 20 भी गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्ज़ाम में। पॉलिटी भी है, 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमी का वेटेज थोड़ा सा कम है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है हिस्ट्री के बाद वो है जनरल साइंस का। एवरेज क्वेश्चंस 30+ ईच एंड एवरी ईयर। 31, 26, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 20, 20, 20, 19 पहले कम था, राइट। बट अब लेटेस्ट ट्रेंड में क्या हो गया है, 30 क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। तो हम 71 बीपीएससी में ये अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं, ये एनालिसिस हम कर सकते हैं, ये प्रेडिक्शन हम बिल्कुल कर सकते हैं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाले हैं वो 25 से 30 होने वाले हैं और जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो 30+ होने वाले हैं। उसके बाद एक और फैक्टर आता है, एक और सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर 16, 30, आप देखिए 30 क्वेश्चंस हो गए थे। री एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा गया था क्योंकि पटना के कुछ ही सेंटर्स में हुआ था। उसके बाद 28, 24, 20, यानी कि इसमें 25+ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप देखिए कि ये वाले हिस्ट्री, जनरल साइंस और यही मिला के 90 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, 90+ क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल 15, 26, 18, 26, 30, ऑन एन एवरेज 25 to 30 क्वेश्चंस, राइट। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो आप ये ट्रेंड देखिए कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, हमने पूरा पढ़ा है, नो डाउट हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। बट इस एनालिसिस को देख के हमें अब इस 10 दिनों में क्या करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना है, उस चीज़ की हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया, पूरा डिटेल प्लान बनाया है और इस पर मैंने काफ़ी एनालिसिस, रिसर्च भी की है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में ये वीडियो डाल दिया है, ये डाल दिया है, ये डाल दिया है, ये डाल दिया है। ठीक है, 2 से 3 दिनों में मैं ये भी डाल दूंगा। उसके बाद सिर्फ हम लास्ट में इकोनॉमी रख देंगे। करंट अफेयर के बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा क्या होने वाला है। ओके, तो एवरेज क्वेश्चंस की बात हमने कर ली है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मोर देन 30 हैं, 25 से 30 के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चंस है। बिहार स्पेशल के 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरल साइंस के मोर देन 25 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आप ये ट्रेंड देख सकते हैं। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो इकोनॉमी है, पॉलिटी है और मैथ्स और एप्टीट्यूड वगैरह है। ठीक है, इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। इसमें 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम प्लान बनाएंगे। अभी पहले ट्रेंड देख लेते हैं, राइट। पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ से क्वेश्चंस, मतलब कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप ये ग्राफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, राइट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये 20 से 40 का स्लैब है। आप देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस तक आराम से पूछे जा रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं, ये श्योर एंड सर्टेन है। और हिस्ट्री की वीडियो में अगर मैं बात करूं तो PYQ आपने देखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं जो थीम्स है वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, इवन क्वेश्चंस तक रिपीट हुए हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं।
तो आप कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये देखिए कि 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मेरी एडवाइस हिस्ट्री के लिए ये है कि आप कुछ न करिए। अगर आपने पॉइंटर नोट्स पढ़े हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपने कोर्स खरीदा है, जो भी किया है आपने, जहाँ से भी पढ़ी है हिस्ट्री, आप सिर्फ़ और सिर्फ इन दिनों में PYQ कर लीजिए और आप अपने नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। नो नीड टू अटेंड एनी मोर लेक्चर्स, कि आप लेक्चर्स देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अब कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खासकर हिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम बात आगे कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ कर लेने हैं। अगर आपने PYQ कर लिए तो मोर देन 25 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करके आएंगे। अगर थॉरली कर लिया, एनालिसिस के साथ कर लिया, तो आई गारंटीड यू दैट यू विल अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस विथ राइट आंसर। ओके, ये ट्रेंड है। हिस्ट्री की बात हमने कर ली। अब आते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी करीब 25 से 30 क्वेश्चंस बिल्कुल आने ही आने हैं, लेकिन इसका जो ट्रेंड है काफ़ी अजीबो गरीब सा रहा है। लाइक अमीबा का मूवमेंट है ये, लाइक ओके, जोक्स अपार्ट, अभी ट्रेंड घट गया है। लाइक लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि 70, ये री एग्ज़ाम में घट गया है, ये इंक्रीज़ हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 67 में आप देखिए, 67 में, 68 में, 69 में, 70 में, ये इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं, सिर्फ हम इतने की ही बात करते हैं। ये ड्रॉप आउट हुआ, ये ड्रॉप हुआ है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, राइट। इंक्रीज़ हुआ है, इवन जब ये री एग्ज़ाम हुआ है तब ये कम हुआ है, ठीक है। बट ये करंट अफेयर का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस 25 एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में। इस साल में हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस 25 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये आने ही आने हैं। आपने जहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ा है, प्लीज़ आप उसको रिवाइज़ कर लिए। अब मैराथन देखिए, मैं कहता हूँ देखिए, बट आप उससे आउटपुट लीजिए। ये नहीं कि बिंज वॉच कर लीजिए जस्ट लाइक अ वेब सीरीज। आपने देख लिया, हाँ, कुछ याद ही नहीं रहा, राइट। 6-6 घंटे के लेक्चर करंट अफेयर के, कि मैराथन चल रही है, बिहार स्पेशल चल रहा है, ये वो, देयर इज़ नथिंग टू डू अबाउट इट। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने नोट्स पढ़े हैं, आपके पास कुछ नोट्स होंगे, आपने कुछ कहीं से करंट अफेयर पढ़ा होगा, कंपाइलेशन पढ़ी होगी, आप बस उसको फॉलो करिए। किसी के लेक्चर्स फॉलो करने की अब ज़रूरत नहीं है, अनलेस इट इज़ इन ए कंसाइज वे। कंसाइज मैनर में अगर नहीं है तो अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको हमें कितना टाइम डिवोट करना है, राइट। बट ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बिहार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी ट्रेंड कुछ अजीबोगरीब सा रहा है थोड़ा सा। आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 56 से 59 और फिर 60 में यहाँ तक 35 एबव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें। बट अगर हम ट्रेंड लास्ट ईयर की करें, 2-3 सालों की करें, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप आउट हुआ है, फिर इंक्रीज़ हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 20 क्वेश्चंस, राइट। बट हाँ, मोर देन 20 क्वेश्चन, नॉट बिलो देन 20 क्वेश्चन। हम 20 क्वेश्चन से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस बार, राइट। तो इसके लिए हम बात करूँगा, बिहार स्पेशल की बात करेंगे। तो PYQ करिए आप, सबसे बेस्ट चीज़ है PYQ। और PYQ ये नहीं कि सिर्फ उतने ही सवाल होते हैं। अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आप ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन होते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर A है तो B वाला रॉन्ग है, तो क्यों रॉन्ग है, राइट। अगर जहानाबाद में खेती होती है, राइट, जहानाबाद की बात नहीं करते, मुजफ्फरपुर में लीची होती है, और औरंगाबाद में क्यों नहीं होती है? औरंगाबाद में क्या होता है, ठीक है, पटना में क्या होता है, राइट, हाजीपुर में क्या होता है। तो इस ऑप्शंस की भी एनालिसिस करेंगे। अगली बार ये नहीं पूछेगा कि जो लीची होती है वो मुजफ्फरपुर में होती है, अगली बार ये पूछ लेगा कि बनाना कहाँ होता है, बनाना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बनाना हाजीपुर में होता है। आप देख रहे हैं, तो ये ऑप्शंस की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस मैंने थॉरली करी है, लंबे लंबे लेक्चर है, नो डाउट अबाउट, कोई बात नहीं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि उसको कैसे देखना है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। ये रही बिहार स्पेशल की बात। और हाँ, 2 से 3 दिन के अंदर मैं बिहार स्पेशल की वीडियो PYQ अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। इसमें हम करीब 315 क्वेश्चंस करेंगे, राइट,
315 क्वेश्चंस करेंगे हम पिछले 20 सालों के, राइट। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, इसमें भी मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन बिहार स्पेशल के। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप बिहार से नहीं आते हैं, आपने बिहार स्पेशल बिल्कुल नहीं जानते हैं आप बिहार के बारे में, तो आप एक काम करिए, PYQ पढ़ लीजिए, PYQ के लेक्चर 1.5x पे देख लीजिए। आई गारंटी यू कि दैट यू विल स्कोर मोर देन 20। अगर 30 के आसपास क्वेश्चन आए तो आप मोर देन 20 कर लेंगे, अनलेस कि वो करंट अफेयर हो, अनलेस करंट अफेयर ना हो। ओके, सो ये बिहार स्पेशल की बात रही। अब आते हैं जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस 30 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जनरल साइंस आप ये देख सकते हैं ट्रेंड, ये 30 पे ही आसपास है, पहले कम हुआ था बट हाँ अराउंड 30 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस बार 30 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, और वो जेन्युइन है दिक्कत। केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बट फिजिक्स के क्वेश्चंस डूएबल हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली डूएबल हैं। बायो के क्वेश्चंस ईजिली डूएबल हैं, राइट, बायो क्वेश्चन ईजिली डूएबल हैं। आपको बस मेहनत करनी है तो इस पे करनी है। आप यूनिट्स एंड डायमेंशन देख लीजिए, और बड़ी बड़ी यूनिट नहीं देखनी है, बड़ी बिल्कुल यूनिट देखनी है, टॉर्क नहीं देखना है आपको सिंपली स्पीड देखना है, वेलोसिटी देखना है, एक्सेलरेशन देखना है कि ये क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है, राइट। अगर मैंने भी एक वीडियो की है PYQ की, जनरल साइंस की, अराउंड 4 आवर्स के, इसके बारे में बताऊंगा कैसे देखना है, बट आप इसको जाके देखिए, आपको कहीं भी मिले, ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो देखिए, आपको कहीं भी PYQ मिले, PYQ की एनालिसिस मिले। जैसे मैंने बताया कि A B C D, अगर इस क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन हैं तो इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, न कि सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में कि ये इसका राइट आंसर है बस, और आपने इन तीनों को छोड़ दिया। आप इन तीनों को जानिए, इन तीनों से मिलके एक क्वेश्चंस बन जा रहा है नेक्स्ट ईयर में। ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ये ट्रेंड जनरल साइंस में फॉलो हो रहा है, स्पेशली बिहार PCS में, और इजीली डुएबल एग्ज़ाम है। अगर आप SSC की भी तैयारी किए हैं, अगर आप UPSC में हैं तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है, राइट। प्लान B के तहत पे अगर आपने फेल कर गए हैं प्रीलिम्स मेरे जैसे, राइट, तो ये जनरल साइंस बिल्कुल ईजी है। ओके, अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी से हम 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, जैसा कि ट्रेंड जो है अब बढ़ रहा है। ज्योग्राफी के पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब बढ़ रहा है। इसमें क्या पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है रिवर, और उससे ज़्यादा पूछा जा रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछी जा रही है कि सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ होता है इंडिया का, ये बताइए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं इसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा है, बस वही घिसा पिटा जो चल रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, राइट। 1-2 कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, अब लेटेस्ट वाले में पूछे जा रहे हैं, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, मैटरनिटी रेट क्या होता है, राइट। तो आप ये देखिए कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वेल एंड गुड, आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप कर ले जाएंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो कुछ तो पढ़ा होगा, BPSC का कोई तो कोर्स लिया होगा, कोई तो टीचर खड़े होकर रटवाया होगा, कोई कुछ तो कराया होगा। रिवर्स आपको याद होंगी, रिवर्स से 2 क्वेश्चन पक्का है कि 2 क्वेश्चन आएंगे, और कोई ज़्यादा टफ रिवर नहीं आती है, बहुत इजी रिवर आती है, बहुत ही इजी रिवर आती है, और सिंपली उसको एक ऑप्शन ही टिक करना होता है, राइट। UPSC जैसे या फिर किसी बड़े एग्ज़ाम जैसे, उसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल नहीं आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होते हैं, और उसमें भी 1 and 2, 2 only 2 3 ऐसा नहीं होता है। ज्योग्राफी इज़ वेरी डूएबल, नॉट ऑल द ज्योग्राफी। अगर 20+ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मोर देन 15 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ज्योग्राफी में कम लेके चल रहा हूँ। हिस्ट्री में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हिस्ट्री में कुछ नहीं बचा है BPSC के पास, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऐसे करनी है, इसका रिवीजन प्लान भी बताता हूँ मैं अभी कैसे करना है। ज्योग्राफी की PYQ मैंने करी है, आप ज्योग्राफी के कहीं से भी PYQ कर लीजिए। आपको इस 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट देने हैं, आप याद रखिए, और PYQ आपके टिप्स पे होने चाहिए,
PYQ आपके टिप्स पे होने चाहिए। PYQ आप कहीं से करिए, बुक से करिए, PDF से करिए, मॉक टेस्ट के थ्रू करिए, या फिर कोई टीचर रटवा रहा है उसको करिए, मेरी वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, बट आप PYQ रट के जाइए। इससे क्वेश्चंस रिपीट होंगे होंगे होंगे। ठीक है, BPSC इज़ नथिंग अबाउट 75% इज़ रिपीटिशन ऑफ इट्स प्रीवियस पेपर्स। इसका मैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। वेरी फेयरली इजी। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। इस बार मैं BPSC के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में के क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार। इस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। PYQ जितने भी आए हैं मैं उसकी बात कर लूँगा 20 ईयर्स के एग्ज़ाम से पहले। ये सारे एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगे। अभी मैं 2-3 दिन में बिहार स्पेशल दे दूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स ही बची है। मैथ्स और क्वांट और करेंट अफेयर तो उसके बारे में बात करेंगे सेपरेटली। करेंट अफेयर के जो मेरे नोट्स हैं, मैं डेली रोज़ 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वो छूटेगा नहीं। बट मेरे नोट्स थोड़े अजीब गरीब से बने हुए हैं, क्योंकि मैं वो डायरी में लिखता हूँ, हैंड रिटेन है वो, तो वो मैं प्रोवाइड करा नहीं पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि 2 से 1 हफ्ते पहले या फिर कुछ ऐसा हो पाए तो मैं सेक्शन वाइज उसको, सब्जेक्ट वाइज उसको सेग्रीगेट कर दूँ। पॉलिटी के ये हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, साइंस एंड टेक हैं, राइट, ऐसे मैं कर सकता हूँ। बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाइक अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। बट कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में 10 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर इकोनॉमिक्स की मैं वीडियो बनाता हूँ, इनफैक्ट मैं बनाऊँगा, PYQ के वीडियो इकोनॉमिक्स के बनेंगे, इसको आप देख लीजिए। इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूँगा। वैसे सारे में कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी हैं, जितने भी टर्म हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, यही पूछे जाएंगे, राइट, यही पूछे जाते हैं। इसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इससे में भी आप मार्जिन, अगर आप गए गुजरे हैं, आपको नहीं पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स तो डर लगता है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप भी फिर भी आप PYQ के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, 5 क्वेश्चन PYQ में कर लिए हमने। 30 क्वेश्चंस का हमने मार्जिन ले लिया है हिस्ट्री में। जनरल साइंस के हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी पे। पॉलिटी तो मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं पॉलिटी की वीडियो बना रहा था तो मैं देख रहा था कि कुछ नहीं है। लाइक आप बार बार कहेंगे कि सिर्फ PYQ कर रहे हैं। आप एक बार जाके उठा के देख लीजिए, आप सारे पेपर एक बार देख लीजिए, या फिर टॉपिक वाइज कोई बुक उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या रिपीट है, राइट। इस बार मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इस साल, क्योंकि जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, राइट। आप ये ट्रेंड देखिए, आप ये ग्राफ देखिए, ये बढ़ रहा है। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर आपने PYQ कर लिए हैं, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े, आपके नोट्स हैं, तो आप नोट्स रिवाइज करिए और PYQ करिए। ठीक है, अगर आपने PYQ कर लिया है तो आप कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी चीज़ का आप 1 लाइनर करिए। 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चन से अटेम्प्ट करिए पॉलिटी के सेक्शन वाइज, अगर कर सकते हैं तो, वरना मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत पढ़ाई कर ली है। अगर आपने की है तो आप PYQ देख लीजिए। आप PYQ अगर देख लेंगे तो मोर देन 10 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। ये मैं श्योर एंड सर्टेन बता रहा हूँ, एकदम श्योर चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। पिछले एग्ज़ाम्स में मैंने करीब 20 सालों के एग्ज़ाम्स के मैंने एनालिसिस की है, पेपर के एनालिसिस, एक क्वेश्चंस थॉरली मैंने रीड किए हैं विद ऑप्शंस, और पिछले 1 महीने से मैं यही कर रहा हूँ। बाकी कुछ मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा हूँ, न्यूज़पेपर और ये, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, टफ भी आते हैं। लाइक एक बार मैंने इंटीग्रेशन और लिमिट के सवाल देखे हैं, इंटीग्रेशन और लिमिट से क्वेश्चंस आए थे, बट ये डुएबल हैं। ये अब नहीं आ रहा है, अब देयर इज़ नो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं आ रहा है, अब क्वेश्चंस डुएबल आ रहे हैं रीजनिंग के। इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ, 10 क्वेश्चन पे कांस्टेंट है। 9 क्वेश्चन एक बार आया था इस बार री एग्ज़ाम में, बट इस बार भी 10 आएगा,
इस बार भी 10 आएगा 71 पे, ठीक है। तो आपको करना ही करना है। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 2-4 आते हैं, वो आप कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, बहुत बहुत आसान होते हैं, आप ये कर ले जाएंगे। तो 10 क्वेश्चंस में से आप 8 क्वेश्चंस तो कर ही लीजिए, 8 क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए, ओके। अब देखते हैं, हमने बात की थी 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, 25 क्वेश्चंस से 30 क्वेश्चंस के बीच में हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल 25, जनरल साइंस को हम 30 ले रहे हैं, ये 30 ले रहे हैं। अब देखिए, आपके ये हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले। आगे आने वाले दिनों में क्या करना है, 16 घंटे हमें पढ़ाई करनी है हिस्ट्री की। आप कैसे भी कर लीजिए, आप नो डाउट आप 16 घंटे रिवीजन करिए। इस 16 घंटे में क्या क्या होगा, आपके नोट्स के रिवीजन होने चाहिए, नोट्स के रिवीजन होने चाहिए, PYQ थॉरली होने चाहिए, PYQ आपके टिप्स पे होने चाहिए विद ऑप्शन एनालिसिस, राइट। PYQ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी थीम्स हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला थीम, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला थीम RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्वदेशी मूवमेंट है। इससे क्वेश्चंस अगर आए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। इससे रिलेटेड पर्सनालिटीज़, महात्मा गांधी, राइट, महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। करेंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करेंट अफेयर आपने जहाँ भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर को हमें, उसकी भी बात में एक वीडियो बना दूंगा, करेंट अफेयर की बात हम कर लेंगे। बट आपने जो पढ़ा है आज तक, उसके बारे में 8 घंटे हमें देने हैं तीसरे दिन। पहले 2 दिनों में हमें हिस्ट्री करनी है, आज से और कल, यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख को हमें हिस्ट्री करनी है, राइट। 4 तारीख को हमें करंट अफेयर करना है, बिहार स्पेशल 5 तारीख को करनी है, और 6 तारीख को जनरल साइंस करना है। जनरल साइंस में आप सारी चीज़ों में PYQ बेस्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए कि मेरी वीडियो देखिए, नहीं, आपको जहाँ भी मिल रहा है PYQ कर लिए। कोई भी करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, आपको PDF से करना है, PDF से करिए। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि PYQ ही है, BPSC इज़ नथिंग ओनली अबाउट PYQ, सिर्फ PYQ ही है BPSC का एग्ज़ाम। मेंस की बात हो गई, मेंस में देख लेंगे क्या करना है, बट अभी आपको हाई प्रायोरिटी पे ये क्वेश्चन, ये चीज़ें देनी है। हिस्ट्री को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इन सबको ज़्यादा टाइम देना है, और साइंस को, इन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। बिहार स्पेशल की 2 दिन में मैं दे दूँगा, राइट। अब आते हैं लो प्रायोरिटी पे, मीडियम या लो प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ज्योग्राफी हमें 1 दिन देना है इसको। ये चीज़ें मैंने बनाई हैं सिर्फ 8 घंटे की स्टडी टाइमिंग से, 8 घंटे की स्टडी टाइमिंग से, कि अगर आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप ये कर ले जाएंगे। 2 दिन में हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, 2 दिन का इवन 1 दिन भी नहीं लगेगा उसको रिवाइज करने में, इतनी ज़्यादा है नहीं, राइट। पॉलिटी और इकोनॉमी 1 दिन में हो जाएगी, राइट। अगर इन सब में इंटीग्रेट करिए PYQ, इन सब में इंटीग्रेट करिए PYQ, और मैथ्स की प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, अब बस PYQ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं पे PYQ तो मेरे से मांग लीजिए, मेरे पास कंपाइलेशन है, मैं आपको PDF दे दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करने को है। एक दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, एक दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। 12 बजे से 2 बजे तक का है टाइम। इस टाइमिंग पे हम लंच वगैरह करते हैं, नींद आती है, आपको नहीं करने हैं आपसे। इस 10 दिन में आपको 12 से 2 बजे तक बिल्कुल भी एक्टिव रहना है, फुल्ली एक्टिव रहना है, ताकि आप उस दिन नींद सोने न चले जाएं। एग्ज़ाम पेपर मिला, सोने चला गया, क्यों, मेरा टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। बिल्कुल भी गलती कोई नहीं करनी है। आपको एक दिन मॉक टेस्ट देना है, और बाकी दिन में आपको एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और एक दिन मॉक टेस्ट, और आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप कर लीजिए कि मेरे पे हाँ कॉन्फिडेंस है, मैंने फुल तैयारी की है, मेरे PYQ पूरे अच्छे से कर लिए हैं, मैंने नोट्स अपने पढ़ लिए हैं, नोट्स को रिवीजन कर लिया है, अब नहीं,
मैंने एक टेस्ट भी दे दिया है इस 10 दिनों में। बस यही आपको करना है। आप कोशिश करिए कि करीब 70 to 80 आवर्स आप पढ़ाई करें और बस इतना पढ़ाई कर लें और उसके बाद आप चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। ओके, सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा और आपकी जितनी भी क्वेरी है, और प्लीज़ 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 PYQ करके जाना, PYQ करके जाना, काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो को किसी भी PCS के एस्पिरेंट्स है, खास करके UPSC वाले, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने किया था एक बार। आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत आते हैं और UPSC इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं और सोचें कि मैं BPSC निकाल लूँगा, तो इट इज़ नॉट लाइक डैट। आपको फैक्ट्स इनके जूतों में अपने पाँव रखने पड़ेंगे, राइट, फिट होना पड़ेगा इनके जूते में, तभी काम होगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बिहार स्पेशल की वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद मैं कुछ देता रहूँगा। इसके बाद ही मैं UP PCS के सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करूँगा, तो अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आप देख लीजिए क्या करना है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जिसका भी एग्ज़ाम है, डेट एकदम फिक्स है, 13 सितंबर को होगी। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।